हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। तो आज घन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में घनाभ था और उस घनाभ में आकृति तो 3 डायमेंशनल ही रहेगी, जैसे कमरे के आकार का। बस अंतर क्या है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां सभी अलग अलग होती हैं, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। यह कह सकते हैं कि यदि घनाभ की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई हो जाए तो वही घनाभ घन कहलाता है। क्यूब फलक 6 ही होंगे। अब यहाँ पर किनारे 12 होंगे, यानी कि यही रेखाएं। तो इसमें अभी एक रिलेशन का फार्मूला बताएंगे। तो पहले इसके आयतन और विकर्ण के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें से भुजा हमारी हो गई ए, ये हो गई, इसी को कहेंगे हम घन की भुजा, और घन की भुजा है ए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, अब यहाँ पर कितने पृष्ठ हैं? 6। तो 6 पृष्ठ हो गए, तो 6। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो प्रत्येक पृष्ठ इसमें वर्गाकार होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और 6 वर्ग बनेंगे तो 6 भुजा स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अब इनमें से तीनों को हमें ए कर देना है, तो लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो ये बन जाएगा ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब। अगला आएगा इसमें विकर्ण, यानी कि सबसे बड़ी छड़ जो कि इस घन में रखी जा सके। तो सबसे बड़ी भुजा विकर्ण ही होगी। जो भी छड़ रखते हैं सबसे बड़ी से बड़ी, वो विकर्ण कहलाएगी। और विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट, वहाँ पर क्या था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सब की जगह में ए करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर, 3 बार आएगा। ए बाहर हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा √3a, विकर्ण हो गया। अब उसी तरह 4 दीवालों का करना है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला है इसमें, जो कि किनारे, फलक और कोने, इनमें संबंध को बताता है। कोई बंद आकृति होती है जिसमें से किनारे, फलक और कोने को शीर्ष भी कहते हैं। तो किनारे +2 बराबर फलक प्लस शीर्ष को कोने भी कहते हैं। जैसे ये बिंदु है, ये शीर्ष है, यानी कि कोना है, ये कोना है, ये कोना है। तो इसमें से 8 कोने हैं। जरा इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किनारे मीन्स ये एक लाइन। अब ये एक लाइन हो गई, इसी में लाइनें गिन लेंगे कितनी हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4, नीचे वाली 4 हो गई और ऊपर वाली 4 हो गई,
और खड़ी लाइनें भी 4 हो गई, यानी कि 12 किनारे होते हैं। तो यहाँ से देखें 12 यहाँ रखें, 12 2 14 हो जाएगा, 12 2 14 हो गया। अब यहाँ से फलक और शीर्ष को जोड़ेंगे तो 14 ही मिलना चाहिए। यदि मिल जाता है तो ये क्या है, सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर फलक कितने हैं, 6 हैं और शीर्ष 8 हैं, तो यहाँ क्या आया 14 और ये 14। अर्थात कि यदि हमें यहाँ से फलक और शीर्ष दे, पूछे कि किनारे कितने हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यदि कभी इन्हीं की इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू दे करके तीसरी पूछ सकते हैं। जैसा कि ये जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है अभी फ़िलहाल, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें दिया था कि फलकों की संख्या 7 है, शीर्षों की संख्या 10 है, तो किनारे कितने होंगे। तो यहीं से किनारे निकालते हैं। तो किनारे हमको चाहिए, फलक दिए थे 7, शीर्ष दिए थे 10, जोड़ दिया 17, उधर जाएगा 2 तो घट जाएगा, तो 17 में 2 घटेगा तो आ जाएगा 15, तो उसका आंसर 15। अब चलते हैं इसमें से क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन एक है, इसी में दोनों आंसर निकलेंगे, आयतन भी निकलेगा और संपूर्ण पृष्ठ भी आएगा। इसमें से भुजा दी है 8 सेंटीमीटर, तो A बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। आयतन, आयतन क्या होगा इसका, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब यानी कि 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा 512। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। इसी में संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया 6A², जहाँ पर A क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 6 और 8 का वर्ग आएगा यहाँ से 64, तो गुणा करते हैं 6 चौक 24 हो गया और 36 2 38 यहाँ से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा स्क्वायर में और आयतन की हमेशा क्यूब में रहेगी। अब ये क्वेश्चन है कि 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो किसी भी घन में बड़ी से बड़ी छड़ उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। तो घन का विकर्ण यानी कि √3 इंटू भुजा, भुजा यहाँ पर किया 12, तो ये आ जाएगा 12√3 मीटर। इतनी लंबाई की छड़, इस गुणा नहीं होगा क्योंकि ये है रूट के अंदर और ये है रूट के बाहर। यदि रूट के अंदर वाली संख्याओं का अंदर गुणा होता है और जो रूट के बाहर हैं संख्याएं उनका बाहर ही गुणा होता है। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। हमें पता है कि आयतनों का अनुपात यानी कि भुजाओं का क्यूब, और ये क्यूब लिखा होगा, आयतन भुजाओं के क्यूब में होता है। तो यदि इन्हीं का हम क्या करेंगे,
क्यूब रूट लें तो क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, भुजाओं का अनुपात। क्यूब रूट लिया, यह है आयतनों का अनुपात। जब क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से मिलेगा भुजाओं का अनुपात और यहाँ से आएगा 2 और 3। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर के पदों में, और भुजा स्क्वायर तो यहाँ से क्षेत्रफल का जब अनुपात आएगा इनका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात में है तो उस 6 का कोई रोल नहीं है, वो कट जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा। ये तो विकर्ण है और विकर्ण को हम जानते हैं कि भुजा गुणे √3। तो यहाँ से ये जो √12 है इसको निकालते हैं, क्या आएगा, 4 तिया 12, 4 गुणा 3 हो गया। और यहाँ से जब 4 गुणा 3 है तो 4 से बाहर आया 2 और अंदर हो गया 3। विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा। तो यदि हम इस √3 को हटा दें तो ये 2 क्या बचेगा, भुजा, भुजा बच जाएगी। यानी कि यहाँ होता है भुजा गुणा √3। अब √3 यहाँ से सोचो तो कट गया, तो भुजा यहाँ से a बराबर आ गया 2। जैसे ही भुजा मिल गया तो आयतन, आयतन भुजा क्यूब, आयतन यहाँ से मिल जाएगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब आएगा 8। इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या है, एक बड़ा सा ठोस है, यानी कि 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे ठोसों की संख्या होगी। अब यहाँ से जब भी कोई बड़े ठोस से छोटे बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा आयतन में काम होगा। जैसे बड़े वाले का आयतन और बटे छोटे वाले का आयतन, तो बड़े घन का आयतन होगा भुजा क्यूब, यानी कि 18 को 3 बार गुणा, यानी कि 18 क्यूब। छोटे वाले भुजा ठोस की भुजा क्या है, 6, तो 6 से भाग, यानी कि छोटे वाले का आयतन हो गया 6 क्यूब और बड़े वाले का आयतन हो गया 18 क्यूब। तो यहाँ से निकलेगी ठोस, छोटे ठोसों की संख्या। अब इसे काट देंगे तो 3 बार में कट रहा है, तो 3 बार आएगा तो 3 का क्यूब यहाँ से निकाल लेंगे 27। तो बने हुए ठोसों की संख्या 27 होगी।